हेलो एवरीवन। तो वीकेंड वाला दिन और बात करेंगे मार्केट के ऊपर। देखिए, निफ्टी बैंक निफ्टी में ज़बरदस्त करेक्शन नज़र आई हमें पिछले 2 वीक में। इस सीरीज़ के शुरुआत के बाद से तो नहीं बोलेंगे, बल्कि लास्ट वीक में निफ्टी में काफ़ी ज़बरदस्त गिरावट देखने को नज़र आई। तो आज इस वीडियो में हम एनालाइज करेंगे कि वास्तव में ये जो करेक्शन है कोई पैनिक लाइक सिचुएशन है या ऐसे ही एक नॉर्मल करेक्शन है। तो उसको देखने के लिए कुछ हम डेटा को देखेंगे। डेटा से ही सब कुछ समझ में आता है, तो डेटा पे चलते हैं और डेटा को देखते हैं कि पैनिक लाइक सिचुएशन है भी या हम ऐसे ही डर रहे हैं। उससे पहले मैं कुछ फैक्ट आपके सामने रख दूँ। फैक्ट नंबर 1, देखिए इस सीरीज़ में अभी तक निफ्टी में देखा जाए तो इस सीरीज़ की शुरुआत में निफ्टी जहाँ पे था, वो मैं डेटा दिखाऊंगा आपको, 19,347 के आसपास था और बंद हुआ 19,674 पे। तो अभी इस सीरीज़ में ओपनिंग के बाद, मतलब जब 1 तारीख से सीरीज शुरू हुई थी, तब से लेके अभी तक कोई गिरावट नहीं आई है, बल्कि 300 पॉइंट का ऊपर की तरफ मूवमेंट ही आया है टोटलिटी में, जो कि करीब 1.5% है, 1.69% है, मोर प्रिसाइजली ऊपर है। अब जो पिछले 4-5 दिनों से लगातार रेड कैंडल बनती जा रही है और पैनिक लाइक सिचुएशन भयंकर नजर आ रही है, उसको एनालाइज हम करने जा ही रहे हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब भी पैनिक लाइक सिचुएशन होती है ना, तो विक्स जो होता है, इंडिया विक्स जो होता है, जो वॉलेटिलिटी को इंडिकेट करता है, उसमें ज़बरदस्त इजाफा नज़र आता है, बहुत ज़बरदस्त बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ तो वो घटता नज़र आ रहा है। तो ये है क्या? बहुत कंफ्यूज कर रही है सिचुएशन ये। तो उस सिचुएशन को समझने के लिए पूरा डेटा खंगाला है हमने और आपके लिए बनाया है एक बढ़िया सा वीडियो, आप उसको देखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे डेटा की तरफ। तो अब जो ये निफ्टी में 327 पॉइंट की 1.69% की इस सीरीज में गिरावट गिरावट नहीं, तेजी आई है। हालांकि 20,200 से अब दिनों को तो 500 पॉइंट गिर चुका है, वो अलग बात है। लेकिन उस 500 पॉइंट को गिराने में जो योगदान है वो किसका किसका है, जरा सा ये भी समझना जरूरी है। देखिए, HDFC बैंक ने 85 पॉइंट का योगदान दिया है, रिलायंस ने 54 पॉइंट का योगदान दिया है, और इसके बाद जो अगला है आपका कोटक महिंद्रा बैंक ने 13 पॉइंट का योगदान दिया है। सॉरी, ICICI बैंक ने 13 पॉइंट का योगदान दिया है, कोटक बैंक ने 4 पॉइंट का योगदान दिया है और हिंदुस्तान यूनिलीवर ने 11 पॉइंट का योगदान दिया है गिरने में। तो ये तो कोई खास बात हुई नहीं। अगर इन सबका मैं टोटल भी लगाऊं, ये पांचों गिरने वाले जो पांचों ने ड्रैग किया है, तो ये 169 पॉइंट का की गिरावट है। अब जब बड़े दिग्गज गिरते हैं तो साथ में थोड़े थोड़े और भी गिर जाते हैं, लेकिन किसी में भी ऐसी सिचुएशन नज़र आ नहीं रही है। इस सीरीज के गेनर्स की बात करें तो देखिए, आईटी के अंदर 4% का गेन दिया है इन्फोसिस ने, आईटीसी ने कोई गेन नहीं दिया, कोई नेगेटिव गेन भी नहीं दिया, तो वो फ्लैट रहा। टीसीएस ने 6% का गेन दे दिया, एलएनटी ने 7% का गेन दिया, एक्सिस बैंक ने करीब 4% का गेन दिया है, एसबीआई ने 5% का गेन दिया है, भारतीय एयरटेल ने 6% का गेन दिया है, बजाज फाइनेंस ने 2.7% का गेन दिया है, मारुति ने 7% का दिया है, एससीएल टेक ने 8% का दिया है, टाइटन ने 6% का दिया है, एल टी आई एम ने दिया है 4% का गेन दिया है। इसके अलावा ज़्यादा गेन देने वालों में इंडस्ट्रियल बैंक में 4% का गेन दिया है, एनटीपीसी ने 7%, पावर ग्रिड ने 7%, बजाज फिनसर्व ने 2.9%। तो भाई साहब, कहाँ है मंदी? अभी तो मंदी कहीं दिख ही नहीं रही। इंडेक्स में मंदी दिखना एक अलग बात होती है। ग्रासिम ने 6% का गेन दिया है, ओएनजीसी ने 5% का, 4% का हिंडाल्को ने। तो कहीं भी मंदी नहीं है। बजाज ऑटो ने 6% का गेन दिया है। तो मैं बोलते बोलते थक जाऊंगा, इतने गेन वाले हैं। तो कुछ बड़े हैवी वेट्स की वजह से, देखिए वेट की अगर बात करें तो आपको वेट समझना पड़ेगा कि वेट किसका किसका ज़्यादा होता है। रिलायंस का जो वेट है करीब 10% है, HDFC बैंक का करीब 13.77% के करीब वेट हो गया है अब जा करके इंडेक्स के अंदर। तो ये दो गिरते हैं तो बाजार गिर जाता है, लेकिन इन दो का गिरना ही सिर्फ बाजार तो नहीं है, ICICI बैंक का भी 7.9% वेट है। तो इन तीन दिग्गजों का जो वेट है ना इंडेक्स के अंदर, और चौथा इनको भी लगा लें, अगर मैं यूनिलीवर और कोटक महिंद्रा को भी निकाल लगा लूँ, जो ये थोड़ा सा ट्रैक करने में मदद कर रहे हैं, तो 38% वेट तो इन पांचों का ही है, जो कि गिराने में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा बाकी सब जगह माल हिसाब किताब ठीक है। इनके साथ साथ थोड़े थोड़े गिर गए हों ऊपर से, बात ठीक है, लेकिन आप 2 वीक की परफॉर्मेंस को देखेंगे तो कहीं कोई गिरावट नज़र नहीं आ रही है। लेकिन अब आप बोल सकते हो, आप में से कोई बोल सकता है, यार आपकी बातें ना भाई बहुत
कंट्राडिक्ट करती हैं। कभी आप बोलते हो कि ऊपरी लेवल पे मुनाफा ले लो और ये भाव गिर जाएगा, दोबारा नहीं आएगा, और कभी आप बोलते हो मार्केट ठीक है। तो देखिए दोनों ही बातें अपनी जगह ठीक है। जहाँ पे ओवर वैल्यूशन है वहाँ पे मुनाफा आ रहा है और आएगा भी। अभी स्टीप फॉल जैसी सिचुएशन बनी नहीं है, लेकिन बन सकती है। अब लेकिन जहाँ पे वैल्यूशन कंफर्ट है, जहाँ पे इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वहाँ सब कुछ सही है। अभी अभी कोई ऐसी पैनिक लाइक सिचुएशन बाजार में नजर नहीं आ रही, वरना विक्स आपको बता देता अभी तक पहुँच जाता 16-17 के लेवल पे। लेकिन अभी तो वही 10-11 के बीच में चल रहा है, तो कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब ब्रॉडर मार्केट की बात करें, जो अदर देन निफ्टी मार्केट में क्या परफॉर्मेंस चल रही है। देखिए अदर देन निफ्टी में भी कोई खास खराबी है नहीं। 109 स्टॉक आज भी हरे निशान में है, इस 2 वीक की बात करें इस सीरीज की शुरुआत से। और सिर्फ 77 स्टॉक ऐसे हैं जो कि लाल निशान में पहुंचे। 76 और 107 का रेशियो है। 76 और 107 हरे निशान में है, मतलब 76 लाल में है और 107 हरे निशान में है। तो यहाँ भी कोई पैनिक लाइक सिचुएशन नहीं है। अब अगर इनके गेनर्स की बात करी जाए, एक बार निफ्टी वालों को अगर हटा भी दे, निफ्टी के बाहर कैसा हाल रहा, तो अगर एक बार निफ्टी वालों को मैं हटा भी दूं, निफ्टी के अलावा अगर सारी चीज़ों को देखें एक बार कि कैसे गेन्स रहे इन 2 वीक में, मतलब इस सीरीज में, तो आपको क्या समझ में आता है कि ये तो निफ्टी लग गया, एक मिनट इनको निफ्टी की जगह कैसे गेन रहे, तो ये समझ में आता है कि अच्छे खासे ही गेन रहे, कोई ज़्यादा पैनिक कहीं नज़र नहीं आया। देखिए मैं बताता हूँ आपको कि कहाँ कहाँ पे, इसको एक बार शॉर्ट कर लेते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में, सो डैट पता लग जाए कि कहाँ कहाँ गेन्स अच्छे आए। सेक्टोरियल रोटेशन चल रहा है। देखिए आइडिया को, जिसको आप बहुत कमज़ोर मानते हो, 20% का गेन दिया है इस सीरीज़ में। पीएनबी ने, जिसको आप कहते हो कि बेकार है, सरकारी बैंक है, 18% का गेन दिया है। कैनरा बैंक ने 15% का गेन दिया है। एनएमडीसी ने 14% का गेन दिया है। परसिस्टेंस ने 11% का गेन दिया है। बैंक ऑफ बड़ौदा ने 11% का गेन दिया है। ग्रैंडवेल से 11% का गेन दिया है। आरईसी ने 10% का गेन दिया है। पेट्रोनेट ने भी 9% का गेन दिया है। एलआईसी हाउसिंग ने 9%, एमसीएक्स ने 9%, श्री सीमेंट ने 7.5%। बाकी बोलूँगा नहीं क्योंकि ये 7% ऊपर वाले सारे बोल दिए हैं। लेकिन ड्रैग किसने किया है इसके बाहर अगर देखा जाए तो, ड्रैग करने वाले जो हैं, ये जो डेटा है ये पूरे 2 वीक का डेटा है। ड्रैग करने वाले सिर्फ 76 हैं और पुल करने वाले 107 हैं। तो ड्रैग जो किया है, सबसे ज़्यादा ड्रैग किया है आपका फार्मा क्षेत्र के कुछ सेक्टरों ने। एक तो पीआई इंडस्ट्री ने 8% ड्रैग कर दिया, और पीएफसी ने 14%। ये कोई ड्रैग नहीं है, ये इनका ये बोनस था, इसलिए कुछ नहीं हुआ है, ये भी पॉजिटिव ही है। वो जो उधर हमको 76 नज़र आ रहा है लाल में है, वो 75 ही हो जाते हैं फिर। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में देखो ओवर वैल्यूशन नज़र आ रहा था, इसने 7% ड्रैग किया है। एस्ट्रल, यहाँ भी ओवर वैल्यूशन है, ऐसे 7.5% ड्रैग किया है। बर्जर पेंट ने कोई ड्रैग नहीं किया, इसमें भी बोनस का है, तो ये ठीक है। ये भी 76 जो नज़र आ रहे हैं वो 74 हो जाएंगे अब। जार्विस लाइफ साइंस ने 5.6% नॉर्मल करेक्शन है इसमें। अंबुजा सीमेंट ने 5.7%, ये अदानी ग्रुप का है, अलग तरीके से चलेगा। टोरेंट फार्मा ने 5.5% ड्रैग किया है। मन्नापुरम फाइनेंस में कुछ इशू चल रहा है शायद, इसलिए इसने भी ड्रैग किया है। अपोलो टायर में क्रूड का इम्पैक्ट 5.2% ड्रैग किया है इसने। अशोका लीलैंड ने 5.2% ड्रैग किया है। वेदांता अलग ही इसकी कहानी चल रही है, तो इसने भी ड्रैग किया है। सीमेंस 4.9%, इंडिया बुल हाउसिंग ने 4.8% ड्रैग किया है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो भी मैंने नाम लिए आपके सामने, इसमें से कोई ऐसा नाम नहीं है जिसमें जिसमें कोई पैनिक लाइक सिचुएशन हो। भाई कोई अगर न्यूज़ है, कोई खबर है, कोई खराबी आ गई है, तब तो शेयर गिरेगा ही। लेकिन या ओवर वैल्यूशन है, प्रॉफिट बुकिंग है, तो शेयर गिरेगा ही, समझ में आता है। लेकिन नॉर्मल कोर्स में ऐसी कोई चीज़ नहीं आ रही है जिसकी वजह से मार्केट में बहुत बड़ी गिरावट आ जाए। तो ये था अपडेट इस वीकेंड का। होपफुली नेक्स्ट वीक में सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, और अभी भी ठीक ही है मार्केट में। स्टॉक स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो है, कहीं किसी स्टॉक में ही प्रॉब्लम है, ओवर वैल्यूशन है तो वहीं प्रॉब्लम है, और कहीं प्रॉब्लम नहीं है। तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ ये था कि जिस नज़रिए से हमने चीज़ों को देखा और जो हमें समझ में आया, वो ये समझ में आया कि बाज़ार में डरने वाली स्थिति अभी कोई भी पैदा नहीं हुई है। सब कुछ ठीक है, सब कुछ नॉर्मल है। तो आप बाज़ार में बने रहें, एंजॉय करें मार्केट की जर्नी को,
और इस वीडियो को भी। कैसा लगा आपको वीडियो, कैसी लगी आपको इन्फॉर्मेशन, ये कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।